हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको एल्बो पफ स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये पफ स्लीव्स डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने जूमी चू का मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। मैन फैब्रिक की लेंथ हमें 20 इंच तक रखनी है। ये फैब्रिक हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है और हमारा आर्मोल और स्टिचिंग मार्जिन जितना रहेगा उतनी हमें विथ लेनी है फैब्रिक की। तो यहाँ पे हमने 9 इंच तक विथ ली है। अब हम इसमें पफ स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग करेंगे। तो पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके 9 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 9 इंच की मार्किंग करके मार्किंग पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन के नीचे से स्लीव्स डाउन की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर देंगे। इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन आर्महोल की लाइन है। यहाँ पे हमें आर्महोल की मार्किंग करना है। आर्महोल हम 6 इंच का रखेंगे 34 साइज के अकॉर्डिंग और आगे 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हमने टोटल 8 इंच की मार्किंग कर ली है और अंदर साइड में 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो अब नीचे वाली लाइन पे स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। स्लीव राउंड 9 इंच का है तो उसका हाफ रखेंगे 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब स्लीव राउंड वाली मार्किंग और आर्महोल वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए पहले हम आर्महोल का सेंटर लेंगे। मार्जिन को हटा के आर्महोल का सेंटर लेंगे और ऊपर वाली लाइन पे मार्क कर लेंगे। अब ये मार्किंग को आर्महोल वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमने नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। इसी तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है। अब हमें स्लीव्स में पफ के लिए मार्किंग करना है। तो ये लाइन के ऊपर से पफ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 10 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये लाइन से लेते हुए 10 इंच की मार्किंग कर लेंगे। हमें स्लीव्स के ऊपर साइड से ज्यादा पफ चाहिए और ज्यादा प्लेट्स चाहिए, इसलिए हम स्लीव्स के ऊपर से 10 इंच की मार्किंग कर रहे हैं। अगर आपको स्लीव्स में कम पफ चाहिए तो यहाँ पे आप 5 इंच या 4 इंच की मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 इंच के गैप पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये लाइन पे हमें फोल्डेड साइड से 4.5 इंच की मार्किंग करना है। इसी तरह से हम स्लीव्स वाली मार्किंग से भी 4.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब हम पफ स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमें ये कॉर्नर से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। हल्का राउंड में लेते हुए कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे वाली लाइन में हमने जो 4.5 इंच की मार्किंग की है, इसे हमें इस तरह से शेप ड्रॉ करते हुए नॉर्मल स्लीव्स से ज्वाइन कर देना है। नॉर्मल स्लीव्स के शेप से मिला देंगे और स्लीव्स के ऊपर साइड से थोड़ा अंदर साइड में शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी पफ स्लीव्स की फाइनल मार्किंग है। इस तरह से पफ स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो स्लीव्स हमने कट कर लिए। अभी जो स्लीव्स की स्ट्रेट लाइन रोकी थी सेंटर पे, ये लाइन से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करना है। इस तरह से स्लीव्स पे 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हमने प्लेट्स रेडी करने के लिए की है। यहाँ तक हमें प्लेट्स रेडी करना है। अब ये मार्किंग पर छोटा सा कट लगा लेंगे जिससे हमें याद रहेगा। तो अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और स्लीव्स को अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे और हमारे जो मार्किंग दिख रही है इसे मिटा लेंगे। स्लीव्स को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम स्लीव में स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। पट्टी के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे।
स्टिच लगाने के बाद पट्टी को हम स्लीव्स की सीधी साइड में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब पट्टी के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी अटैच कर ली है। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। पहले सेंटर के एक साइड से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स को हमें सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाना है। तो सेंटर से 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरह से हमें सभी प्लेट्स को 2 इंच के गैप पर लेते हुए बनाना है। सभी प्लेट्स को बराबर से सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। और ये सभी प्लेट्स का गैप हमें हाफ इंच का रखना है। और यहाँ पे हमने मार्किंग पर कट लगाया था, यहाँ तक ही हमें प्लेट्स रेडी करना है। तो इस तरह से सेंटर के एक साइड में 7 प्लेट्स रेडी हुई है। अब सेम हमें सेंटर के दूसरे साइड भी 7 प्लेट्स रेडी करना है। तो सेंटर के दूसरे साइड से प्लेट्स रेडी करेंगे। तो पहले सेंटर से 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ भी हमें 2 इंच के गैप पर लेते हुए प्लेट्स रेडी करना है। और यहाँ से भी हमें प्लेट्स को सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाना है। इस तरह से मार्किंग से पकड़ते हुए प्लेट्स रेडी करेंगे और स्टिच लगाएंगे। और सभी प्लेट्स को 1-1 इंच के गैप पर सेट करेंगे। यहाँ भी हमें 7 प्लेट्स रेडी करना है। इस तरह से जो हमने मार्किंग पर कट लगाया था वहीं तक प्लेट्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर के दोनों साइड में बराबर से लेते हुए प्लेट्स रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ आया है स्लीव्स में। और सारी प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो गई है। तो गाइज, आपको ये पफ स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये हमने ब्लाउज लिया है। स्लीव्स में सेंटर मार्क लगा लेंगे। और स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल शेप हम थोड़ा छाट लेंगे। इस तरह से हल्का राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट आर्मोल का। अब इसे कट कर लेंगे। तो फ्रंट आर्मोल शेप कट हो गया है। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। और स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल शेप ब्लाउज के फ्रंट साइड में जाने देंगे। अब हम सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड से स्लीव्स अटैच हो गई है। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगाएंगे। और स्लीव्स में आपको स्लीव्स के सेंटर से भी मैन फिटिंग का मेजरमेंट लेना है, तभी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ स्लीव्स रेडी होगी। स्लीव्स में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज, आपको ये पफ स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।